हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं इन्फॉर्मेंटल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्या बोल रहा है? एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO के बारे में क्या है जो करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट बोला है इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये बोल रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, सही बात है। दूसरा बोला है इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी टू फ्लूइड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करता है, एबिलिटी को डिक्रीज करता है। तीसरा बोल रहा है द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फोर्थ ऑप्शन है इट प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। तो देखो, इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सही बात है। इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी टू ब्लड, सही बात है। ब्लड में ऑक्सीजन की कैपेसिटी को डिक्रीज हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से ये क्या करेगा, खुद बाइंड हो जाएगा। इसके बाइंड होने की वजह से ऑक्सीजन कम जा पाएगी। फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये बात है गलत। और हमसे भी क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट। कौन सी बात है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो हमारा आंसर तो हो जाएगा सी। ये बात सही नहीं है क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO जो होता है वो 300 टाइम्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन से स्टेबल होता है। तुम्हारी NCERT में ऐसा लिखा है। ठीक, तो ये हो गया रॉन्ग और यही हमारा आंसर बन जाएगा। फोर्थ क्या बोला है, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। बहुत सही, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो ये किस में आया था, नीट 2020 में आया था ये क्वेश्चन। आगे बढ़े, ये रहा दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। जल्दी से चैट बॉक्स में जल्दी से धुआंधार इसका आंसर दो, आंसर दो प्यारे बच्चों। अमंग ऑफ द फॉलोइंग द वन इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। इनमें से कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है, नॉट बोला है, समझ गए ना? तो ये हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और ओजोन हो गया, ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट लिखा है अ कॉमन पॉल्यूटेंट इंट्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर बोथ ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी। नाइट्रोजन का ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है एटमॉस्फेयर में ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी? तो जल्दी बताओ, इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा N2O5। N2O5 जो है वो कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है एटमॉस्फेयर में। समझ में आ गया? आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंक फॉर CO? CO के लिए कौन सिंक है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, ओशियन, प्लांट, हीमोग्लोबिन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल इज राइट वन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो सिंक का काम करते हैं फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक में कौन सा है जो कॉमन कंपोनेंट नहीं है? ओजोन, एक्रालोन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जी जल्दी। तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो जाएगा, जो क्या होता है, कॉमन कंपोनेंट नहीं होता फोटोकेमिकल स्मोक का। समझ में आ रहा है? फोटोकेमिकल, यहाँ पर एक बात और बता दूं, जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो क्लासिकल होता है या फिर बताओ, जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है क्या वो रिड्यूसिंग होता है या ऑक्सीडाइजिंग? तो ये किस नेचर का होता है? ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो किस नेचर का होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट होता है जो कॉमन नहीं होता है? तो वो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द फोटोकेमिकल स्मोक इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है। पहला बोला है कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट प्ले एनी रोल इन फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। डज नॉट प्ले, नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग आंसर जो है आपको पिक करना है इसमें से। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट प्ले एनी रोल इन फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। तो ये सही बात है, क्योंकि CO2 जो होता है वो फोटोकेमिकल स्मोक में नहीं है। फोटोकेमिकल स्मोक इज एन ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, अभी मैंने ऊपर बताया था यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में कि ये कैसा नेचर होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। तो ये बात भी सही है, ये भी सही है। CO2 इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता, सही बात है। ठीक, अगला देखें। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सोलर एनर्जी। जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो बनता है थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सोलर एनर्जी भी होती है। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल स्मोक डज नॉट कॉज इरिटेशन इन आई एंड थ्रोट। डज नॉट कॉज कह रहा है, तो ये बात तो हो गई गलत, हो गई ना हो गई। तो आंसर हमारा नॉट करेक्ट के हिसाब से यही जाने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटा ऑफ एटमॉस्फेयर? पॉलीहेलोजेंस, फेरोंसीन, फुलरीन्स या फ्रियोन्स। तो बताओ कौन जो होता है ओजोन डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो वो हो जाएंगे फ्रियोन्स। ठीक है, फ्रियोन्स जो होंगे ओजोन डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। यहीं पर मुझे बता दो, जो ओजोन की जो लेयर है वो किस स्फीयर में पाई जाती है? किस स्फीयर में पाई जाती है? तो वो हो जाएगी स्ट्रेटो स्फीयर। स्ट्रेटो स्फीयर में पाई जाती है ओजोन। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 20 किलोमीटर अबव द अर्थ देयर इज एन ओजोन लेयर। वहां पर क्या है? ओजोन लेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन लेयर इज ट्रू? क्या दिया है, क्या पूछा है? इज ट्रू, सही क्या है? पहला बोला है इट इज बेनिफिशियल टू अस एज इट स्टॉप यूवी रेडिएशन। दूसरा बोला है कन्वर्जन ऑफ O3 to O2 is an endothermic reaction. Ozone is a triatomic and linear molecule.
फोर्थ ऑप्शन है इट इज हार्मफुल एज इट स्टॉप यूजफुल रेडिएशन। तो यहाँ पर ट्रू बताना है, क्या सही है। तो देखो पहला दिख रहा है यूवी जो होता है बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये स्टॉप करता है रेडिएशन को। सही बात है, सही बात है ना। ये एंडो प्रोसेस नहीं होगी, एक्सो होगी। ओजोन इज ट्राई एटॉमिक है, सही बात है। O3 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट लीनियर नहीं होता। ये इस तरह से पाया जाता है। लोन पेयर होगा, यहाँ लोन पेयर पाया जाएगा। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 इसने इधर दे दिया होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का पाया जाता है। समझ में आई? ये प्लस ये माइनस, तो ये लीनियर नहीं है, तो ये गलत हो गया हमारा। इट इज़ हार्मफुल एज इट स्टॉप यूजफुल रेडिएशन, तो ये तो बिल्कुल गलत लिखा है स्टेटमेंट। तो हमसे ट्रू पूछा गया था, ऑप्शन नंबर हमारा होगा 1। इट इज़ बेनिफिशियल टू अस एट इज स्टॉप यूवी रेडिएशन। 9 क्वेश्चन वाटर पॉल्यूशन से लिया गया है। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इस तरह से मार्क कर लिया करो जो पूछा गया हो। नॉट ट्रू मतलब रॉन्ग बताना है। क्लीन वाटर वुड हैव अ BOD वैल्यू ऑफ 5। फ्लोराइड डिफिशियंसी इन ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल। Soluble fluoride is often used to bring its concentration up to 1 ppm parts per million. When the pH of rainwater is higher than 6.5, it is called acid rain. इसे acid rain बोला जाता है। Next, dissolved oxygen DO in cold water can reach a concentration up to 10 ppm। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था? नॉट ट्रू। तो देखो एक एक ऑप्शन को हम वेरीफाई करेंगे। क्लीन वाटर वुड हैव BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू ऑफ 5। सही बात है। अगर BOD की वैल्यू अगर 5 है और 5 से कम है तो वो क्लीन वाटर माना जाएगा। और अगर जो BOD है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 17 ppm हो गई तो वो हाईली पॉल्यूटेड होगा और अनफिट होगा। अगर 5 है और 5 से कम है तो क्लीन वाटर होगा। तो ये बात तो सही है, हमसे पूछा है नॉट ट्रू। फ्लोराइड डिफिशियंसी इन ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल। फ्लोराइड डिफिशियंसी इन ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल, सही बात है। एंड soluble fluoride is often used to bring its concentration up to 1 ppm होते हैं, सही बात है ये। Next, when the pH of acid rain is higher than 6.5, अगर 6.5 से ज़्यादा होगी this is called acid rain, तो ये बात हो गई गलत। pH 6.5 नहीं होनी चाहिए और हायर भी बोल रहा है तो ये एसिडिक से बेसिक बन जाएगा, बेसिक मीडियम हो जाएगा। अगर 6.5 से हायर मान ले तो बेसिक हो जाएगा, तो एसिड रेन तो होगा नहीं। और नॉट ट्रू पूछा था तो आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर C। वैसे तुम मुझे बता दो एसिड रेन जो होती है उसकी pH कितनी होती है? तो उसकी pH होती है बच्चा लोग 5.6 ये लगभग, ठीक। नेक्स्ट, dissolved oxygen in cold water can reach a concentration up to 10 ppm, सही बात है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स सच रिएक्शन विच ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है? 1 बोल रहा है अ रिलेटेड टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो ग्रीन केमिस्ट्री होती है वो रिलेट करती है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर से। सेकंड बोल रहा है स्टडी ऑफ
रिएक्शन इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उनकी स्टडी करना ग्रीन केमिस्ट्री है। प्रोड्यूस कलर ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन हो रही है उस समय कलर निकल रहा है इसलिए इसे ग्रीन केमिस्ट्री बोल रहे हैं। या फिर रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हजार्डियस केमिकल्स। बताओ ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हजार्डियस केमिकल्स, जो घातक हैं, खतरनाक केमिकल्स हैं, उनके यूज को कम करना ही क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री है। कलर ये होगा नहीं, स्टडी ऑफ प्लांट ये होगा नहीं, एंड आर रिलेटेड टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ये भी नहीं। तो आंसर कौन सा है? ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हजार्डियस केमिकल्स। समझ में आ गया? आ गया समझ में? ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारे हो गए, कंप्लीट हो गए जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर पर बेस्ड। तो थैंक यू बच्चों जुड़े रहने के लिए। इसी तरह से हम 1 बाय 1 चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करेंगे एंड मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। समझ में आ रहा है? चैप्टर वाइज तो करेंगे ही, एंड मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको? पेन और कॉपी लेके बैठ के आराम से सवाल को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।